नमस्कार, आदाब। मैं प्रांशु हाजिर हूं खास प्रोग्राम में। देश प्रदेश व स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों की खबरें सीधा पहुंचेंगी आप तक यूवी टीवी के माध्यम से। यूवी टीवी लेकर आया है आज की सुर्खियों का खास कार्यक्रम, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे प्रमुख समाचारों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। खबर है एनबीटी की पेज संख्या 3 से। नैमिषारण्य तक ई बस सेवा पर लगा ब्रेक। चार्जिंग पॉइंट व डिपो के लिए जमीन नहीं मिलने से दिक्कत। राजधानी से नैमिषारण्य तक शुरू हुई बस सेवा पर ब्रेक लगने के बाद से अटकी हुई है। लंबी दूरी के दौरान बसों को दोबारा चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। नैमिषारण्य के पास ही चार्जिंग पॉइंट व डिपो के लिए लगभग 3 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई थी। हालांकि अभी तक जमीन नहीं मिलने से तमाम दावों के साथ शुरू हुई सुविधा पर लगा ब्रेक हटने का नाम नहीं ले रहा। अगली खबर है एनबीटी के पेज संख्या 10 से। 2000 के मुकाबले 500 के नकली नोट ज्यादा मिले। आरबीआई ने सबसे ज्यादा नकली नोट 2000 के नहीं बल्कि 500 के पकड़े हैं। आरबीआई ने मंगलवार को अपनी सालाना रिपोर्ट जारी करके इसके मुताबिक पिछले साल की तुलना में 2022-2023 में। अगली खबर का रुख करते हैं अमर उजाला के पेज संख्या 4 से। गंगा दशहरा स्नान के दौरान 21 लोगों की डूबने से हुई मौत। बरेली, सिद्धार्थनगर, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, गोवर्धन व सहारनपुर में हुए हादसे। गंगा दशहरा पर मंगलवार को आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भारी भीड़ और अव्यवस्था के चलते गंगा, यमुना समेत अन्य नदियों में स्नान के दौरान करीब 21 लोगों के डूबने की खबर सामने आई है, जबकि कई लोग लापता हो गए हैं। कई स्थानों पर देर रात गोताखोर डूबे लोगों की तलाश कर रहे थे। अगली खबर का रुख करते हैं अमर उजाला की पेज संख्या 9 से। पुल से गिरी बस, 10 श्रद्धालुओं की मृत्यु। अमृतसर से वैष्णो देवी जा रही बस, जम्मू के झज्जर कोटली में हुआ हादसा। 64 घायल हुए यात्री। पंजाब के अमृतसर से वैष्णो देवी जा रही बस श्रद्धालुओं से भरी मंगलवार सुबह 5 बजे करीब झज्जर कोटली के पास पुल से 50 फीट नीचे गिर गई। हादसे में चालक सहित 10 यात्रियों की मृत्यु हो गई। 64 यात्री घायल हैं, जिनका जीएमसी में इलाज चल रहा है। इनमें से भी 3 की हालत गंभीर है। 2 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। मरने वाले और घायल मूल रूप से बिहार के लखीसराय जिले के हैं और अभी अमृतसर में रह रहे थे। अगली खबर का रुख करते हैं विश्ववार्ता की पेज संख्या 1 से। चानू समेत 11 खेल हस्तियों का गृह मंत्री को पत्र। शाह ने कहा, मिला शांति का आश्वासन। ओलंपिक पदक विजेता मीराभाई चानू सहित मणिपुर की 11 खेल हस्तियों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इन लोगों ने अमित शाह से राज्य में जल्द शांति बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा, अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो वो अपने अवार्ड और मेडल लौटा देंगे। मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा, अब 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि शाह ने मंगलवार को दावा किया कि मणिपुर के नागरिक समेत समाज के विभिन्न गुट शांति के पक्ष में हैं तथा शांति का आश्वासन भी दे रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं अमर उजाला की माई सिटी से। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, मास्टर बाग, सीतापुर सीता रसोई में खाता न खुलने से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भड़क उठी। नाराज महिलाओं ने बैंक के गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसमें करीब 2 घंटे तक कामकाज ठप रहा। ब्लॉक से संचालित स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाएं मंगलवार सुबह बैंक पहुंची और मैनेजर पर खाता खोलने का दबाव बनाने लगी। तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर खाता खोलने से इनकार किया। उनका कहना था कि खाता खोलने के नाम पर 1 माह से हम लोगों को बहाना बनाकर वापस किया जा रहा है। अगली खबर है दैनिक जागरण के पेज संख्या 3 से। निरीक्षण में 3 नगरपालिका कर्मचारी मिले गैर हाजिर। निकाय कार्यों की समीक्षा करते मिले चेयरपर्सन बेबी गुप्ता के पति। खैराबाद नगरपालिका चेयरपर्सन बेबी गुप्ता के पति अभिषेक गुप्ता व वैभव त्रिपाठी के संयुक्त निरीक्षण में 3 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। निरीक्षण में पता चला कि 3 में 2 कर्मी ऐसे हैं जो बिना अवकाश पत्र दिए या स्वीकृति के ही गैर हाजिर रहते हैं और वो उपस्थित पंजिका पर हस्ताक्षर भी नहीं करते। अगली खबर है दैनिक जागरण के पेज संख्या 5 से। 73 केंद्रों पर होगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए केंद्रों की फाइनल सूची जारी हो गई है। परीक्षा के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय एवं 5 जिलों को मिलाकर 73 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 34,105 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र एवं 17,100 परीक्षार्थी लखनऊ में होंगे। अगली खबर का रुख करते हैं हिंदुस्तान के पेज संख्या 1 से। शाहबाद डेयरी हत्याकांड में युवक द्वारा इस्तेमाल किए गए चाकू उसने करीब 15 दिन पहले खरीदा था और पुलिस अभी तक इसे बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि साहिल ने 16 साल की साक्षी पर 20 से ज्यादा वार किए। इसके बाद आरोपी ने सीमेंट की स्लैब से उस पर फिर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसलिए उसके शरीर पर चोट के निशान आए थे और उसकी खोपड़ी भी टूट गई थी।
अगली खबर का रुख करते हैं अमर उजाला के पेज संख्या 11 से। आईपीएल के फाइनल की अंतिम गेंद पर सारी निगाहें रविंद्र जडेजा और मोहित शर्मा पर थीं, लेकिन डगआउट में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का सिर झुका हुआ था और आंखें बंद थीं। उनकी आंखें तब खुली जब रविंद्र जडेजा ने मोहित पर चौका लगा उनकी ओर दौड़ना शुरू कर दिया और साथी क्रिकेटर भी खुशी से चिल्लाए। धोनी भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और उन्हें गले लगा लिया। जडेजा को बाहों में भर लिया। फाइनल में अंतिम 2 गेंदों पर 10 रन बनाने वाले जडेजा ने आईपीएल की खिताबी जीत धोनी को समर्पित की। वहीं सीएसके के मालिक एन श्रीनिवासन ने कहा कि यह चमत्कार केवल धोनी कर सकते हैं, माही है तो मुमकिन है। सभी ने किया सलाम। तो आज की सुर्खियां कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई सुर्खियों के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। माँ, ये हम स्कूल ले जाए? अरे कच्चा है वो, और स्कूल तुम दोनों कल जाना, बहुत काम है। रोज रोज तैयार हो जाते हैं। तो ये अचार कब बनेगा? पहले मसाला बनाकर इन्हें मिलाकर रोज धूप दिखाकर थोड़ा थोड़ा करके पकता है अचार। आज अचार, कल मेला, परसों शादी। स्कूल न भेजने के 1000 बहाने हैं। अरे नाम लिखवाया तो एविन का। पर रोज स्कूल तो नहीं जाते ना। रोज स्कूल जाएंगे तो रोज कुछ नया सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलो। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। रोजाना स्कूल जाना।